सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स की अगर बात की जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर कंपनी का एक इंपॉर्टेंट बिजनेस कंपनी प्ले करती है और हर एक सेगमेंट के अंदर बहुत शानदार तरीके से ऑर्डर्स कंपनियों को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो डिमांड है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर है, बाद में पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर और उसके बाद कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने कल के दिन या फिर परसों के दिन मैंने आपके साथ टाटा मोटर्स के बारे में शेयर किया था। उसके अंदर हमें एक रिपोर्ट निकल के आई थी। उस रिपोर्ट के अंदर हमें हर एक कैटेगरी से जितने कंपनी ने पिछले एक सालों में जितना ज़्यादा कंपनीज का सेल्स का डेटा निकल के आया, हर एक डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया। उस डेटा के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर भी हमें जंप है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप निकल के आई है और हमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप निकल के आई है। तो जो हमें सेल्स के नंबर्स के अंदर जो हमें जंप निकल के आई है और इन्होंने जो प्राइजेस है लगातार कंपनी ने अपने प्राइजेस हैक किए हैं, तो जिसकी वजह से प्राइजेस हाइक करना, जिसका मतलब किसी भी कार की प्राइस इंक्रीज करना, तो जिसके चलते और ज़्यादा कंपनियों को डबल हमें बेनिफिट आने वाले फ्यूचर में आपको मिल सकता है। लेकिन क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर, Q3 के नंबर्स के अंदर आपको इसका जरूर रिजल्ट या फिर इसका जरूर इम्पैक्ट या फिर इसका जरूर एक रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ सकता है। आज के दिन में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% के आसपास जंप और 395 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल चुकी है। और उसी के चलते अगर आप देखोगे ब्रोकर की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से एक शानदार तरीके से टारगेट्स हमें टाटा मोटर्स के अंदर दिए गए हैं, जहां एवरेज टारगेट प्राइस अगर आप देखोगे 521 रुपीज़ का टारगेट टाटा मोटर्स के अंदर एनालिस्ट लोगों ने दिया है। इनका ये मानना है कि आपको टाटा मोटर्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 35% की अपसाइड हमें मूव निकल के आ सकते हैं। अपसाइड टारगेट 35% के आसपास स्टॉक्स के अंदर हमें रैली निकल के आ सकती है। एक तो कंपनी अच्छे सेल्स के अंदर भी जंप है, अच्छे खासे पैरामीटर्स के अंदर भी जंप है। ऊपर से पिछले एक सालों में अगर आप दोस्तों टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस देखोगे तो एक तो आप ये बोल सकते हो कि गिरावट के अंदर हमें टाटा मोटर्स मिल रहा है, एज वेल एज हमें कंसोलिडेशन फेज के अंदर हमें टाटा मोटर्स बिलोंग कर रहा है। इसका अगर आप दोस्तों सपोर्ट लेवल देखोगे 390 रुपीज़ का सपोर्ट लेवल बहुत बार कंपनी ने लिया था। इनफैक्ट अभी भी अगर आप दोस्तों देखोगे तो ऑलमोस्ट 390 के ही आसपास हमें टाटा मोटर्स ने सपोर्ट लिया है। तो जिसके चल 390 रुपये का सपोर्ट लेवल है। और अगर आप दोस्तों रजिस्टेंस लेवल देखोगे तो रजिस्टेंस लेवल अगर आप दोस्तों देखोगे तो 500 रुपीज़ का रजिस्टेंस लेवल कंपनी ने 2 बार इसी लेवल के आसपास में रजिस्टेंस फेस किया था। तो जो लेवल्स है वो अपने डायरेक्ट की पर नोट करना। अभी भी कंपनी गिरावट के अंदर अवेलेबल है, सो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और फंडामेंटल कंपनीज को लंबे समय के लिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर आप ऐड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट की अगर बात करें तो आज के दिन नई के बराबर दोस्तों परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि हमें ट्राइडेंट के बारे में कुछ ना कुछ बताइएगा। बेसिकली दोस्तों अगर आप ट्राइडेंट का परफॉर्मेंस देखोगे पहले पैरामीटर्स देखिएगा। सबसे पहले पैरामीटर सेल्स देखना, सेकंड पैरामीटर्स नेट प्रॉफिट देखना, थर्ड पैरामीटर्स आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, फोर्थ पैरामीटर अर्निंग पर शेयर देख सकते हो। जो भी पैरामीटर्स अगर आप ट्राइडेंट के अंदर देखोगे हर एक पैरामीटर के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3 से 4 क्वार्टर से गिरावट ही गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नजर आई है। और वो जो हमें गिरावट पैरामीटर्स के अंदर निकल के आई उसी का रिफ्लेक्शन हमें ट्राइडेंट ने पिछले एक सालों में रिटर्न प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो हमें 50% की गिरावट ट्राइडेंट के अंदर पिछले एक सालों से हमें देखने को मिल चुकी है। एक तो कंपनी के अंदर शानदार तरीके से आपको तेजी निकल के बाद में हमें कंपनी अच्छा खासा दोस्तों बहुत ज़्यादा लोअर एंड लोअर कंपनी परफॉर्मेंस करती गई और कंपनी के अंदर गिरावट ही गिरावट हमें होती रही। तो क्या हमें ट्राइडेंट के अंदर निवेश करना चाहिए? मैं एक दोस्तों सलाह आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी इस महीने के 10 जैन के दिन, यानी कि 10 जैन के दिन या फिर हर एक महीने के 10 तारीख को आपको ट्राइडेंट की मंथली सेल्स के नंबर्स आते हैं। सबसे पहले मंथली सेल्स के नंबर वॉच करना। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखोगे कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में देख सकते हो। उसके बाद अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाहते हो आप फ्रेश एंट्री कर सकते हो। अगर मंथली सेल्स नंबर्स के अंदर जंप आई, क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। नहीं तो अगर मंथली सेल्स नंबर्स के अंदर भी गिरावट और Q3 नंबर्स के अंदर भी गिरावट दोस्तों अगर आपको देखने को मिले तो आपको ट्राइडेंट जो करंटली 34 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करे उसके अंदर अब और भी हमें गिरावट दोस्तों होने का एक चांस निकल के आ रहा है। तो जिसके चलते कंपनी फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है उसके नो डाउट, लेकिन कंपनी 3 से 4 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। इसी की वजह से ट्राइडेंट के अंदर हमें लगातार दोस्तों गिरावट निकल के आ रही है। और इस कंपनी को PLI स्कीम का भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जो कि जैसे कि कंपनी आपको पता होगी कि टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करती है। जिन भी लोगों ने पहले से कंपनी के अंदर बाइंग किया है, पिक पॉइंट के ऊपर बाइंग किया है, वो आने वाले फ्यूचर के हिसाब से होल्ड करके चल सकते हो। जो भी लोग फ्रेश एंट्री करना चाहते हो वो लोग वेट एंड वॉच ही कर सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको एक हमें बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है, जिस रेशियो के अंदर 6:1 रेशियो के अंदर, यानी कि अगर
आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 6 शेयर मिलेंगे और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 7 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले आपको 12 एज अ बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 14 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 4 जनवरी 2023 इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 3 जनवरी या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे, आज के दिन दोस्तों तारीख क्या है 2 जनवरी है, तो कल के दिन एक आखिरी मौका है। तो अगर आप कल के दिन निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, 1190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है मैक्सिमम के अंदर। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 550% से भी ज़्यादा की रिटर्न कंपनी ने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। 2020 में ही स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड आई थी, 550% की रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुकी है। 228 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि कंपनी एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें जेएम पॉलीप्लास्ट लिमिटेड के बारे में, इस कंपनी के बारे में भी 2 से 3 बार मैंने आपके साथ शेयर किया था। कंपनी छोटी है तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि एक स्टार्टअप कंपनी है, ऐसा भी आप यहाँ बोल सकते हो। लेकिन अगर आप कंपनी के पैरामीटर्स देखोगे, कंपनी छोटे होने के कारण पैरामीटर्स भी छोटे होते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली ग्रोथ इनके नेट प्रॉफिट के अंदर भी है, इनके रेवेन्यूज के अंदर भी है, इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर भी है, इनके अर्निंग पर शेयर के अंदर भी है। अगर दोस्तों आप जेएम पॉलीप्लास्ट का रिजल्ट्स भी देखोगे तो कंप्लीटली हमें रिजल्ट्स के अंदर लगातार दोस्तों जंप निकल के आए। देखिएगा आप इनके रिजल्ट देख सकते हो, 5.5 करोड़, ऑलमोस्ट 8 करोड़, 14.5 करोड़, 18.5 करोड़। बोरिंग्स के अंदर भी अगर आप देखोगे पहले 3 करोड़ की बोरिंग, फिर 2.5, फिर 2 और करंट बेसिस की पर 0.88 लाख की हमें बोरिंग्स निकल के आ रही। कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर लगातार जंप है और बोरिंग्स के अंदर लगातार हमें गिरावट निकल के, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात निकल के आ चुकी है। तो जेएम पॉलीप्लास्ट की अगर बात कीजिए कौन से सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कंपनी का बिजनेस है और एक शानदार तरीके से कंपनी यूनिक बिजनेस के अंदर यूनिक सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो जरूर इस कंपनी के बारे में स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। मैंने बहुत बार दोस्तों इस इन्फोसिस के बारे में आपके साथ शेयर किया था। जब भी छोटे से छोटे अपडेट्स होते हैं मैं 100% आपके साथ शेयर करता हूँ। विप्रो के बारे में, इन्फोसिस के बारे में, ट्राइडेंट के बारे में, टाटा पावर के बारे में, टाटा मोटर्स के बारे में। इन कंपनीज के अंदर दोस्तों आपको पोटेंशियल निकल के आ रहे हैं। आज के दिन अगर आप इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे तो 1% की जंप हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है और 1524 रुपये की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर हो चुकी है। तो आज के दिन दोस्तों अगर आप देखोगे एक शानदार तरीके से अपडेट्स कुछ ही घंटों पहले हमें निकल के आए हैं, 12:30 बजे के आसपास अपडेट्स निकल के आ चुके हैं। जेफरीज इज कॉशन ऑन इंडियन आईटी सेक्टर, दिस स्टॉक इज इट्स ओन बाय पिक। तो बेसिकली अगर आप देखोगे जेफरीज ने इस स्टॉक के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन देते देखने को मिल चुका है। तो जेफरीज ने किस कंपनी को बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, तो अगर आप देखोगे जेफरीज रिमेन कॉशन ऑन द इंडियन आईटी सेक्टर विद इन्फोसिस इट्स ओनली स्टॉक पिक। तो बेसिकली दोस्तों अगर आप देखोगे तो जेफरीज भी इस कंपनी के तौर पे एक अच्छे खासी बुलिशनेस देखने को मिल रहा है और इन्फोसिस के अंदर हमें बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिला है। म्यूचुअल फंड्स भी इस कंपनी के अंदर लगातार बाइंग कर रहे हैं। अगर आप डीआईज देखोगे, अगर आप एफआईज देखोगे, अगर आप गवर्नमेंट देखोगे, हर एक लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप इस कंपनी के लिए बाइंग करना चाहते हो, कंपनी को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना चाहते हो, कंपनी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स हमें मिलने वाला है। रिजल्ट्स की दोस्तों अगर आप डेट देखोगे, क्वार्टर 3 रिजल्ट्स की अगर आप डेट देखोगे 12 जनवरी 2023, यानी कि 12 जनवरी के दिन आपको Q3 के नंबर्स इन्फोसिस के आने वाले हैं। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे इन्फोसिस के रिजल्ट निकल के आएंगे मैं 100% आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो इन्फोसिस के अंदर दोस्तों कोई हमें ज़्यादा अपडेट्स निकल के नहीं थी, जो भी हमें अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। 1850 रुपए तक लेवल्स कंपनी अचीव कर सकती है। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे।